हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज का किया था और एक्सरसाइज इसमें पूरा हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, लेट x, y, z बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, +1 such that the sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal 3 pi upon 2, then find the value of following। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि x, y, z बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -y, +1 -1, मीन्स हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 सच दैट y सच दैट z। तो इससे एक चीज पता लगता है कि जो मेरे इक्वेशंस में sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x इज π/2 +1। sin इनवर्स +1 पुट करेंगे तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू π/2 दे देगा। इन दिस केस sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। सिमिलरली sin इनवर्स y, इसलिए कि x y z तीनों बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से +1। sin इनवर्स y लेस देन इक्वल टू π/2 एज वेल एज sin इनवर्स z एज लेस देन इक्वल टू π/2। इस केस में हम लिख सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, प्लस sin इनवर्स z लेस देन इक्वल टू 3 π/2। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है हम लोग को sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3 π/2, इस पर डिफाइन है जैसे कि हम लोग सिंगल किए हुए हैं। इन दिस केस अगर यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करें तो sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी डिफाइंड ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स y एंड sin इनवर्स z एट π/2, मींस x इक्वल sin π/2। in this case x equal to sin π/2, then the value of x equal to 1। similarly y equal 1, z equal 1। जब हम इक्वेट करेंगे π/2 से sin इनवर्स y को sin इनवर्स z को, means the value of x, y and z equal to 1। then calculate the value of x to the power 2020 plus y to the power 2021 and z 2022। then x to the power 220 plus y to power 2021 plus z to power 2022। x का वैल्यू 1, x का 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा 1 + 1 + 1 मीन द रिजल्ट ऑफ 3। ओके, इसको इरेज करते हैं हम, ऊपर में इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। कुछ खास नहीं है, मेन इसका कंडीशंस देखना है कि x y z कहां से कहां तक लाइक कर रहा है और कौन सा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो आइए, x to the power 2018 means 1 to the power 2018 plus 1 to the power 2019 plus 1 to the power 2020 minus 9 upon 1 to the power। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 ही आएगा, 1 के पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। 1 + 1 + 1 दैट इज 3 माइनस 9/3 कैंसिल करेंगे 3 मींस 3 - 3 = 0। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बाबू? 0। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स sin x plus cos x upon √2 such that x is greater than -π/4 and less than π/4। मींस ये इसका जो कंडीशंस दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसी पर सिंपलीफाई का क्वेश्चन है cos इनवर्स में। तो एक क्वेश्चन को हम करेंगे और एक क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिए यहाँ पे एक जो है डिफाइन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन इनवर्स जो है,
साइन इनवर्स जो फंक्शन है x उसका डोमेन में डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डोमेन में डिफाइन कर रहा है। इन दिस केस -π/4 से +π/4 के बीच में हम देखेंगे वो अपने डोमेन पे डिफाइन कर रहा है साइन x का डोमेन, मींस उस पे हम बात करते हैं -π/4 और +π/4 के बीच में, तो ग्राफ sin x cos x का -1 से +1 के बीच ही होता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स इसको अलग अलग कर लेंगे, मीन्स 1/√2 इंटू में साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू में कॉस एक्स। ये इसमें कंडीशंस का बहुत ही बड़ा गेम हो जाता है, ये बहुत बड़ा गेम प्ले करता है कि जो एक्स का ये कंडीशन है साइन इनवर्स है -π/4 टू +π/4। इस केस में हम जो डोमेन इसका डिफाइन करते हैं एक्स के लिए, तो वहां पे कहीं कहीं क्वेश्चंस में यहीं पे रिलेशंस अगर जो एक्स का है चेंज कर देगा, मीन साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 है, और वहां पे दे देगा आपका कि x इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन 5π/4। तो वहां पे जो थीटा का जो डोमेन डिफाइन करेगा साइन कॉस एक्स का, तो वहां पे चेंज हो जाती है। तो ये बोर्ड में लिए कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो देखिए पहले में क्या है साइन इनवर्स, तो साइन एक्स 1/√2 है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। सर साइन π/4 का भी 1/√2 होता है, बट हम साइन π/4 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं उसका रीजन हम बताएंगे आपको। इनटू में साइन एक्स प्लस 1/√sin π/4 का होता है इनटू में कॉस एक्स। देखिए हम यहाँ पे पुट इसलिए साइन π/4 नहीं किए क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स था। आपको हम एक रूल दे चुके हैं कि जो बाहर में इनवर्स फंक्शन रहेगा, चाहे जो ही फंक्शन रहेगा, अंदर में उसी के फॉर्म में फंक्शन लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर साइन कर लेते तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में कॉस का फॉर्मूला मिलता। ऐसे किए हुए हैं कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है हमारा साइन ए प्लस बी का मिला है। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी मीन्स इस केस में फॉर्मूला मिला है साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस एक्स का। तो π/4 प्लस एक्स, ध्यान दीजिए π/4 में x ऐड करेंगे, वो x कहां लाई करेगा -π/4 से +π/4। तो इस x के जगह पर देखिए वही डोमेन की हम बात कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, π/4 से हल्का सा छोटा। π/4 नहीं पुट करेंगे, π/4 है लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है। इक्वल का सिंबल होता तो हम π/4 ऐड कर सकते थे, मे बी चांस हम ले सकते, सोच सकते थे, इमेजिन कर सकते थे, बट π/4 से छोटा के बात कर रहा है, मींस 45 डिग्री से 44.9 भी ऐड करेंगे तो ये 89 पॉइंट कुछ होगा, 89 पॉइंट कुछ 90 तक साइन अपना वैल्यू 1 पे डिराइव करता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि जो उसका साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, तो π/2 यहाँ पर ऐड करेंगे, सॉरी π/4 तक ऐड करेंगे, π/4 से छोटा। π/4 तो ऐड कर नहीं सकते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है, मींस एप्रोक्स π/2 के लॉन्ग जाएगा, मींस साइन इनवर्स का रेंज में लाई कर रहा है। हेंस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल मेरा रिजल्ट होता है थीटा, हेंस क्या हो जाएगा π/4 प्लस एक्स। ओके, देखिए सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए हैं क्लियर कॉन्सेप्ट का डेटा, वहां पे सर इसका यूज नहीं आया। वहां पर देखिए हम 5 को फॉर्म लिखवाए थे, a² प्लस x स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर रूट a प्लस x अपॉन a माइनस x, वो चीजें थी। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिनको मतलब माइंड में नोट किया जाता है, जिनके कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो हैं फार्मूला से लिया जाता है। हम वहां बात भी किए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक को जो फार्मूलाज हैं, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, कंपाउंड एंगल, तो इसका एप्लीकेशन आ सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला ड्राइव किए हुए हैं। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन ये। देखिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1। तो सबसे बड़ी चीज है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक सॉल्व करते टाइम साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1 किसका होता है, टेन में π/4 का, और टेन इनवर्स का जो रेंज होता है
-π/2 से +π/2 होता है, जो कि π/4 उसके रेंज में लाई करेगा। जब रेंज में लाई करेगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 लाई करेगा। दैट मीन्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स, कॉस है यहाँ ना, कॉस है, कॉस देखिए tan इनवर्स tan थीटा मीन्स क्या होता है, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है π/4, π/4 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देखेंगे वैल्यू फाइंड करते टाइम cos π/4, तो देखिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स cos π/4, cos π/4 cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। देखिए बाहर में साइन है, हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फंक्शन बाहर में होता है उसी फंक्शन के फॉर्म में हम इंटरनल फंक्शन को चेंज करते हैं। बाहर में साइन है, अंदर में कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, मींस साइन ऑफ साइन इनवर्स। देखिए थोड़ा सा ट्रिकली हम समझेंगे, कॉट इनवर्स का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और हमारा साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √2 और इसका हाइपोटेनस निकालेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 3 मींस क्या हो जाएगा √3। और हम बात करते हैं इसके डोमेन में, तो √2/3, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा के बीच बात करते हैं तो 0 पॉइंट लाई करता है। तो -1 से +1 देखिए इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम दिखाते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स √2/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2/3 को तो मीन्स 0 पॉइंट कुछ आएगा, उसके जब रिजल्ट निकालेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा पॉजिटिव में, इसलिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। जब नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है तो साइन फंक्शन का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच होता है, 0 पॉइंट कुछ -1 +1 के बीच ही आएगा, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा जो है √2/3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ कॉट इनवर्स x + 1 = cos ऑफ tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है, दैट मींस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स के फॉर्म में है, मींस यहाँ पे क्या है 1 है, कॉट इनवर्स x + 1 है, तो सबसे पहले बाहर में साइन है, अंदर में कॉट इनवर्स है, तो हमको पहला प्रायोरिटी बनता है कि इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लें, मींस साइन ऑफ साइन इनवर्स। देखिए इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम ये चेंज किए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 1 है और इसका हाइपोटेनस निकालेंगे बेस का स्क्वायर a² + b² + 2ab प्लस में इसका करेंगे तो 1 मींस इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट x² + 2x प्लस में 2, इसको अच्छे से लिख देते हैं x² + 2x + 2 इक्वल टू में cos है, बाहर में इधर में tan है, तो इसको भी cos इनवर्स में चेंज करना होगा। यहाँ भी बेस क्या है 1, तो cos इनवर्स के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ही जाएगा 1 और हाइपोटेनस की बात करते हैं तो 1 + x² हो जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा करेंगे तो थीटा 1/√x² + 2x प्लस में 2 इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स करेंगे 1/1 + x²। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो हमारा देखिए स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, मींस 1 + x² = x² + 2x + 2, x² मेरा कैंसिल हो जाएगा, मींस उधर 1 - 2 जाएगा तो -1 = 2x, दैट मींस द वैल्यू ऑफ x = -1/2। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जितने प्रीवियस क्लास में लेक्चर में हम क्लास में आपको दिए हैं कॉन्सेप्ट, उससे अधिक नहीं जाएगा। जितने भी बोर्ड के लिए आप क्वेश्चन टच करो, कॉम्पिटिटिव के लिए हल्का सा आपको थ्योरी और अलग से पढ़ना होगा, उसके लिए हम अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक जेईई मेंस प्लस एडवांस करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें भी हम टॉपिक बाय टॉपिक कुछ लेवल का थ्योरी दे करके वहां पे सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से और आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए हम कोशिश की है आपको समझाने के लिए। जो भी कैंडिडेट
एनडीए या सेट या जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस के लिए भी अलग से हम तैयार कर रहे हैं, वहां पे जाइए, जाने के बाद उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, नोट किया हुआ, इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू दिया हुआ है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इन टर्म्स ऑफ a। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन से इसमें क्या रिलेशंस आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हम जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं बार बार वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, उससे अधिक आपको बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा जहाँ की कॉन्सेप्ट फेल जाएगा। मीन्स मेरा मेन मोटो ये होता है कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें, कि ऐसे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करें आपको जो कि जीरो लेवल से कुछ बच्चा समझे और उसको एक सिमेट्रिक वे में उसको अप्लाई करते हुए टॉप लेवल तक पहुंचे। तो इसके लिए हम मेन प्रीफरेंस देते हैं बोर्ड को पहले, तब कॉम्पिटेटिव के लिए। इसलिए हम इस लेक्चर में, बोर्ड वाले लेक्चर में सिर्फ बोर्ड का ही बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव वाले में कॉम्पिटेटिव की बात करेंगे। इसके अलावा भी जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बार बार कर रहे हैं, अलग से हम कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो टेलीग्राम पे, यानी टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे वहां पर सर्च कीजिए, सर्च बॉक्स में स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहां पे आप देखेंगे तो वहां भी एक चैनल है, वहां पे सारे वीडियोज का लिंक और सारे चैप्टर्स का पीडीएफ असाइनमेंट फॉर बोर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव सेपरेट करते हुए वहां प्रेजेंट है, आप वहां से ले सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोग इसका फुल यूज कीजिए और रेगुलर लेक्चर को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बच्चे पुराने हैं सब्सक्राइब किए हैं वो ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी कोई भी लेक्चर पर डे आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको लेक्चर अपलोड हो जाता है, जिस क्लास के लिए चाहिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x इक्वल, देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है, हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हुए चलेंगे। देखिए जो x का वैल्यूज दिया हुआ है, यहां से x इक्वल कॉसेक tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स sec। देखिए सबसे पहले चीज तो ये है कि हम यहाँ ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ब्रैकेट पे आया हुआ है तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो साइन इनवर्स a अपॉन 1 है, a अपॉन 1 है, तो इस केस में सेक ऑफ साइन इनवर्स a, हम बार बार बताए हैं कि एक्सटर्नल फंक्शन जिसके फॉर्म में होता है उसी के फॉर्म में इंटरनल फंक्शन को लोग ब्रेक करते हैं। बाहर में सेक है, अंदर में साइन इनवर्स है, मींस इसको सेक के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो सेक इनवर्स, देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और सेक इनवर्स का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेनस क्या है 1 और बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। मींस तो देखिए x इक्वल कॉसेक tan इनवर्स cos cot इनवर्स सेक ऑफ सेक इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है। मींस यहाँ पे हम लोग लाइक कर रहे, देखिए वहां पर कंडीशंस दिया हुआ है, हम यहाँ पर नोट नहीं किए, तो डोमेन में लाइक कर रहा है ये 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए बाहर में क्या है cos है, अंदर में क्या है cot इनवर्स है, तो इसको भी cos इनवर्स में चेंज करना होगा हमें। तो x इक्वल टू कॉसेक इंटू tan इनवर्स cos इनवर्स, देखिए ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है और हमारा जो cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस जैसे के तैसे, और हाइपोटेनस निकालेंगे तो बेस का स्क्वायर, ठीक है कॉट में है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, मीन जो रिजल्ट आएगा हाइपोटेनस का वो हो जाएगा 1/2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, देखिए cos ऑफ cos इनवर्स थीटा बिलोंग बिकॉज ए लाइज इन अ डोमेन, और रूट क्या है प्लस देगा, माइनस तो देगा नहीं रूट के अंदर में, तो x इक्वल टू कॉसेक ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स थीटा, मींस क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, मींस इस केस में आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। बाहर में कॉसेक है, अंदर में क्या है tan इनवर्स है, तो इस केस में यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स
देखिए कोसेक इनवर्स की बात करते हैं तो पहले क्या होता है कोसेक इनवर्स में, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर मालूम है 1 और हाइपोटेनस निकालते हैं तो हाइपोटेनस के लिए होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 1 3, 3 माइनस ए स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर, cosec ऑफ cosec इनवर्स थीटा इक्वल टू x इक्वल टू क्या बचेगा थीटा 3 माइनस ए स्क्वायर। जैसे कि इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, मैंने x के वैल्यू को सॉल्व किया, आफ्टर दैट अभी x को हम कैलकुलेट किए हैं, रिलेशन x और y में पूछ रहा है तो हम y को कैलकुलेट करेंगे, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, आप इसे वीडियोज को पॉज करके नोट कर लीजिए x का जो वैल्यू आया है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेरा x का जो वैल्यू आया है क्या आया था, स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। अब सेम टू सेम कंडीशन से y को सॉल्व करते हैं, मींस y इक्वल टू सेक ऑफ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कोसेक cos इनवर्स a अपॉन 1 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग बाहर में कोसेक है तो इसको चेंज करेंगे कोसेक इनवर्स में, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिया हुआ है 1 और इसका निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो मींस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ओके, मींस y इक्वल टू हो जाएगा सेक ऑफ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा मींस हो जाएगा थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर, देन y इक्वल टू सेक ऑफ कॉट इनवर्स, देखिए बाहर में साइन है अंदर में tan इनवर्स है तो फिर इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स, देखिए साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है 1 है और हाइपोटेनस करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 1 2 मींस स्क्वायर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, मींस y इक्वल सेक ऑफ कॉट इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, क्या मिल जाएगा हमारा थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर, ओके, y इक्वल टू सेक ऑफ, देखिए अंदर में क्या है कॉट इनवर्स है, इसको चेंज करेंगे हम लोग सेक इनवर्स में, मींस इसका हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, इसका बेस का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस में ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 1 3 मींस सेक इनवर्स 1 ऑफ सॉरी हाइपोटेनस पहले होता है ना, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, इसका बेस क्या है 1, सेक ऑफ सेक इनवर्स थीटा मींस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, y का वैल्यू मेरा क्या मिल गया रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, x का वैल्यू मेरा क्या मिला था रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, मींस हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x इक्वल y इक्वल स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, हमको एक के टर्म में रिलेशन चाहिए था, मींस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर इक्वल 3 माइनस y स्क्वायर, दिस इज अ फाइनल रिलेशन ऑफ x y इन टर्म्स ऑफ a। तो देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना था, जितना हो सके हम आपको क्वेश्चंस के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अलग से भी साइड बुक से और हमारे दिए गए सीट से, वहां पे 2 सेट में सीट दिया हुआ है, सेट 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछ चुका है, सेट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछने लायक क्वेश्चंस है उसका सारे बुक से कलेक्शन करके आपको बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसी तरह रेगुलर वे में नोट्स तैयार करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जहां क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पॉसिबल है तो क्वेश्चन भेजिए, नहीं तो वहां पर लिखिए कि सर मेरा क्वेश्चन पूछना है, आप वहां पे हमको व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, विद रिजल्ट मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ऐड हो जाएंगे, वहां भी आप सेंड कर सकते हैं, चैनल अलग है ग्रुप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू
प्रूफ दैट tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a upon b प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a upon b इक्वल टू बी अपॉन ए। जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो क्वेश्चन सीबीएसई में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स a अपॉन b को हम लेट कर लेते हैं थीटा। ओके, इसको जब थीटा लेट कर ले थोड़ा सा एक्सप्रेशन शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम कोई इनवर्स फंक्शन को लेट कर लिए। थीटा लेट कर लेते हैं तो देन a बाई बी अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। इनवर्स जब बाहर आएगा तो साइड चेंज कर cos थीटा हो जाएगा। इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट एक्सप्रेशन पे चलते हैं तो tan पाई बाई 4 इसका वैल्यू है थीटा इंटू 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस इसका वैल्यू है थीटा इंटू 1/2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू शो करना है 2b अपॉन a। तो यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं tan a प्लस tan b का फॉर्मूला जा रहा है। मीन्स इसका वैल्यूज होता है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस इसको करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 इक्वल 2b अपॉन a। इसका एलसीएम ले लेंगे तो मीन्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 इंटू में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 कैंसिल, मीन्स यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2b अपॉन a। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा अपॉन 2 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 2 कैंसिल। 1 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मींस 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाए, मींस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मीन्स 2 1 अपॉन या 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में एलसीएम ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, मींस 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का रिजल्ट क्या होता है cos थीटा होता है। फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओके इक्वल टू 2। देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या आया है मेरे फर्स्ट इक्वेशन से a अपॉन b, b ऊपर जाएगा तो मीन्स हो जाएगा 2b अपॉन a। आपको यही शो करना था 2b अपॉन a। देख लीजिए डेट्स ऑल। हम कहते हैं कि जो क्वेश्चंस अभी कराए हैं इसके बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में दे देंगे और अलग से आप इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आईटीएफ का जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हमें सेंड कीजिए, हम उसका रिजल्ट जरूर आपको भेजेंगे। हम फुली रूप से आपके लिए कोऑपरेटिव है। आप जितना मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप मेहनत कीजिए, उसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। ओके, थैंक यू ऑल।